चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआएं ना, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, इसका किसी को मतलब पता है? रब्बी यस्सिर, ए मेरे रब मेरे लिए आसानी फरमा, वला तो अस्सिर, और तू मुश्किल ना फरमा, व तम्मिम बिल खैर, और ख़ात्मा खैर के साथ फरमा। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कल हमने ये वेलोसिटी को समझा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या निकल आएगी, एवरेज। यही मैंने डेफिनेशन लिख दी आपकी ज़बान में ताकि आपको समझ में आए। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो वी एवरेज बराबर है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वही एग्जांपल है जो कल हमने समझी थी कि अगर 0 टाइम से हमने चलना शुरू किया और 4 सेकेंड हमने लिए और पॉइंट ए से हम पहुंच गए पॉइंट बी पर स्ट्रेट लाइन में, डिस्टेंस हमने कवर किया 100 मीटर, तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 100। टाइम कितना हुआ 4, तो 100/4 क्या हुआ 25 मीटर पर सेकेंड। ये वही कल वाला है, टोटल टाइम 4 सेकेंड ही थे ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी कि आप टाइम इंटरवल जो है, ये जो नीचे वाला आप टाइम ले रहे हैं, इसको आप छोटा करते जाएं, जितना छोटा कर सकते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए 1 सेकेंड लिया है, वरना एक्चुअल में इसको क्या होना चाहिए, माइक्रो सेकेंड्स में। When time interval delta t is made as small as possible, ब्रैकेट में लिख भी दिया अप्रोचिंग 0, इतना छोटा हो कि हमें लगेगा यार ये तो 0 ही हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, हुआ नहीं। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी क्या होना चाहिए 0 तक पहुंचना चाहिए। ये बात यही बता रही है कि डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, सही है। तो अब मैंने एज्यूम ये किया है, कल जो मैंने नहीं किया था, कि 1 सेकेंड बाद वो 25 मीटर पे पहुंच गई है, 2 सेकेंड बाद 50 मीटर पे, 3 सेकेंड बाद 75 पे, 4 सेकेंड के बाद 100। कल हमने मेरे ख्याल पहले सेकेंड के बाद क्या लिया था 20, दूसरे के बाद 50, तीसरे के बाद 90 और चौथे के बाद 100, सही है ना। ठीक है, आज हमने इक्वल लिया ताकि यूनिफॉर्म आ जाए। तो अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालता हूँ, 0 से 1 सेकेंड टाइम तो 1 ही है, जैसे कल भी समझाया था। 1 से 2 तो टाइम 1 ही है, 2 से 3 टाइम 1 है, 3 से 4 टाइम तो 1 ही है। डिस्टेंस यहाँ कितना कवर हुआ 25 माइनस 0, यहाँ कितना कवर हुआ 50 माइनस 25, यहाँ कितना कवर हुआ 75 माइनस 50, यहाँ कितना कवर हुआ 100 माइनस, तो सब में आंसर क्या आ जाएगा 25। और यहीं पे आप देख ले, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, तो आंसर क्या आना है 1 आना है। 2 का मैंने निकाल के बता दिया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 भी क्या होगा। हर केस में डेल्टा एस क्या है 25, डेल्टा टी क्या है 1, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कल मैंने समझाया हुआ आपको ना, इसलिए ये डेल्टा एस है, ये डेल्टा एस है, ये डेल्टा टी है। तो देखिए जो एवरेज आई वही यूनिफॉर्म आई। तो क्या किया हमने, जादू किया। कल नहीं आ रहा था, कल इंस्टेंटेनियस कुछ और थी और एवरेज कुछ, तो क्या फ़र्क किया हमने। आज हमने वैल्यूज़ ली ऐसी हैं कि हर सेकंड के बाद हमने डिस्टेंस एक जैसा लिया है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या लिया 1 सेकेंड, इक्वल इंटरवल लेना है। ऐसे नहीं कि एक वैल्यू निकालने के लिए 1 सेकेंड ले लो, दूसरा वैल्यू निकालने के लिए 2 सेकेंड ले लो, फिर तो अलग अलग आएगी। इक्वल इंटरवल लें, 1-1 सेकेंड के फर्क से देखते जाएं, और वो अगर 1-1 सेकेंड के फर्क में फासला भी इक्वल है, फासला भी, तो बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। क्या मतलब, वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू चेंज, यूनिफॉर्म का दूसरा नाम कांस्टेंट है फिर। और अगर ऐसा आप करेंगे कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस लेंगे, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होगी। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस
तो आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉर्मली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर एक डैश लगा देते हैं वी बार कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? दोबारा समझा देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, आंखें बंद करके, कोई मसला नहीं है। इंस्टेंटेनियस क्या है, लम्ही, टाइम को छोटा करते जाओ, जितना छोटा कर सकते हो। सही है, हमारे डेली लाइफ में अभी जैसे हमारे पास घड़ियाँ हैं, आजकल तो वॉच आ गई है ना, स्टॉप वॉच, आप देखते हो उसमें 001 002 तेजी से चल रहा होता है, वो मिली सेकेंड चल रहा होता है। तो जितना छोटा कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया, सेकेंड। हर सेकेंड की वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस। 1 सेकेंड बाद क्या है, 2 सेकेंड बाद क्या है, 3 सेकेंड बाद क्या है, 4 सेकेंड बाद क्या है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्या है, अगर वेलोसिटी चेंज ना हो, आप टाइम इंटरवल चाहे छोटा ले लें, चाहे टाइम इंटरवल आप बड़ा ले लें, अगर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो वो वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। और ऐसा कब मुमकिन होता है, जब इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। यही हम कह रहे हैं। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब पहले भी जैसे मैंने कहा, इंस्टेंटेनियस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, खासकर उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आपकी एवरेज ज़ीरो हो जाए। जैसे हमने कहा था ना, सर्कल में जहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और वहीं पे वापस आ जाएंगे, तो हमारी एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी है, लेकिन इंस्टेंट की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। ये सर्कल था ना, यहाँ से चलना शुरू किया, यहीं पे वापस आ गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ गया, बस यहाँ से, तो अब तो कोई ना कोई डिस्टेंस भी है, कोई ना कोई टाइम भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस। और फर्ज करो यहाँ से यहाँ वो वही 1 सेकंड में गया, तो ये कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया, टाइम उसने 1 सेकंड लिया, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी मेरी। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सबको? अच्छा चलें, वैसे तो सबने उतार लिया, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने ना उतारा हो।